नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। वह देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। रोग, शोक और कष्ट दूर होता है। धन, यश और आय में वृद्धि होता है। भक्त इस दिन फल, मिठाई और मालपुए का भोग लगाते हैं। माँ कुष्मांडा से स्वास्थ्य, समृद्धि और आत्मनिर्भरता उन्नति का वरदान मिलता है। यह पूजा सुख समृद्धि का उन्नति के लिए लाती है। हालिया खबरों के अनुसार जीएसटी 2.0 लागू के बाद उपभोक्ताओं के खर्चे भारी उछाल आया है। आरबीआई का मानना है कि जीएसटी सुधार से व्यापार सुगत और उपयोग में वृद्धि होगी। भाजपा का कहना है कि जागरूकता से सुधार की सफल होगा, जबकि सपा अखिलेश यादव ने इसे धोखा बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए अर्थव्यवस्था में लिए मजबूत बताया है। पीएम मोदी ने पहले ही और सुधारों के संकेत दिए थे। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के बीच जंग छिड़ी हुई है। अशोक चौधरी भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद यह जंग और तेज हो गई है। प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस अशोक चौधरी ने भिजवाया। इससे पीके ने कहा अशोक चौधरी ने अपने वकील को 2 पेज नोटिस का भिजवा दिया, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हों। दूसरी ओर अशोक चौधरी ने नोटिस भेजा और अब तीसरी नोटिस भेजने के लिए भेज लें, क्योंकि उनके खिलाफ अपनी तीसरी किस्त लेकर जल्द आने वाले हैं। नवरात्रि के दौरान गुजरात के गांधीनगर में गरबा आयोजन के बीच हिंसा भड़क उठी। 24 सितंबर की रात एक युवक ने आई लव महादेव पोस्ट ने मुस्लिम समुदाय को भड़का दिया। इसके परिणाम स्वरूप पत्थरबाजी, आगजनी, हमला और पंडाल में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने 60 से अधिक लोगों की हिरासत में लिया। यह घटना हिंदू संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता और एकता पर हमले का प्रतीक बन गई है। वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण में शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों का आश्वासन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में निवेश का विस्तार करने के यही समय है। मोदी ने भावुक होकर कहा, दुनिया के सामने जब जब चुनौती आई है, भारत ने आगे बढ़कर सकारात्मक भूमिका निभाई है। लेह में लद्दाख के पूर्ण राज्य दर्जा देने के मांग पर प्रदर्शन हुए, जो हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, 4 लोग की मौत हुई और घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय और सीआरपीएफ की गाड़ी पर आग लगा दी। स्थिति के संभालने के लिए पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ दिए। इस प्रदर्शन में छात्र और युवा ने भाग लिए। सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज उठी। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक के एनजीओ को लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। लेह हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई ICFR नियम तोड़ने पर SE कोमल को रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। गृह मंत्रालय के जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई। आरोप है कि संस्था ने विदेशी चंदे और पैसे की सही जानकारी नहीं दी। भारत ने DRDO और अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का चलती ट्रेन से सफल परीक्षण किया है। यह 2000 किमी रेंज परमाणु हथियार ले जाने के में सक्षम है। यह तकनीकी दुश्मन के ठिकाने सटीक निशाना बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। अमेरिका, चीन, रूस, उत्तर कोरिया के बाद भारत चौथा देश बना। पाकिस्तान इसे तकनीकी में कोस पीछे छूट गया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत बांग्लादेश के बीच समस्या है, क्योंकि भारत पिछले साल से हुए छात्र विरोध पर पसंद नहीं आया। उन्होंने सार्क को सक्रिय करने पर जोर दिया। न्यूयॉर्क में कहा, ढाका और दिल्ली के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। शेख हसीना अपने पद से हटना पड़ रहा था। यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, युद्ध समाप्त होने के बाद मैं राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। जेलेंस्की ने साफ किया कि मेरे मकसद पद पर रहना नहीं, बल्कि युद्ध खत्म करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।